जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भगवान का प्राकट्य दिवस और यहाँ पे लगभग तैयारियाँ हमारी हो चुकी है। सुंदर सा झूला, इसमें भगवान मध्य रात्रि में प्रकट होकर सीधे इस झूले में आकर बैठ जाएंगे। आप सभी भी उस पल का इंतज़ार कीजिएगा और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सब भी अपने अपने घरों में, अपने अपने निवास स्थान पर अपने सामर्थ्य के अनुसार हर्ष उल्लास मना रहे होंगे। परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण होकर के हम सब में अपने अपने गुणों को प्रभावित करके सृष्टि का संचार कर रहे हैं। उस लीलाधर माखन चोर चित्त चोर गोविंद कुछ ही क्षण पश्चात हमारे बीच में प्रकट होंगे, तो आपको इसका भी सीधे दर्शन करवाया जाएगा। सुबह से ही सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में हैं। आज भगवान का प्रकट दिवस है। गोविंद अपनी लीला लेकर पुनः इस वर्ष में पधार रहे हैं। तो रात्रिकाल जयंती योग का शुभ निर्माण होगा और भगवान इस धराधाम में पुनः प्रकट होंगे। दर्शकों, भगवान हमेशा हम सब में व्याप्त हैं। वो दृष्टि गोचर हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं और कहीं न कहीं आज भी उनके होने का अनुभव हम सबको मिलता है। बस जो दृष्टि है वह थोड़ी अलग होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि मैं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान हूँ। जो भी भक्त श्रद्धा से मेरी है और मेरे चरित्रों का गुणगान करेगा, उसे मैं एक अनुभूति के माध्यम से मैं दर्शन दूंगा। उसी प्रकार हम सब अपने ज्ञान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उस भगवान परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही संदेश दे रहे हैं, यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है और मैं ही इस लीला का संवरण करता हूँ। अतः तुम जागो और अपने कर्म पथ पर तैयार हो जाओ। तो दर्शकों, उसी लीलाधर की आज फिर से पुनः 2024 की लीला है। वो अपने निज धराधाम पर पधार रहे हैं। इस जन्माष्टमी का यह शुभ अवसर हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक प्रेरणा लेकर आता है और उस प्रेरणा का हमें अपने जीवन में एक सार्थक और एक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होता है, जिसमें हम प्रत्येक वर्ष अपने जीवन के, जिसमें जीवन के प्रत्येक वर्ष का अनुभव हमारे साथ जुड़ता जाता है। क्योंकि यह जीवन हम सबके लिए एक अनुभव का विषय है। जब बच्चा छोटा होता है, उसके अंदर परमात्मा का तत्व विराजमान होता है। जैसे जैसे करके वह बड़ा होता है, तो प्रकृति के गुणों को वह लेता हुआ संसार में लिप्त होता है। उसके पश्चात अब उसका फिर परमात्मा से जुड़ना
उसके ज्ञान पर निर्भर करता है कि उसका ज्ञान कितना है। तो भक्ति एक अवस्था में बहुत छोटी होती है, उसका एक मापदंड बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, उसके फलस्वरूप भक्ति भी प्रगाढ़ होती जाती है। एक वक्त में हम छोटा सा, बहुत छोटा सा कुछ सीखते हैं और धीरे 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 करके अपने जीवन में उस चीज को बड़ा करते हैं, उस ओर जाते हैं। यह भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। और शास्त्रों से अध्ययन करके हम उस परमात्मा के विराट स्वरूप को जानते हैं और उन चीजों को अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतारने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा आता है, भक्ति का मापदंड बहुत बड़ा हो जाता है। तब जीवन में, ये संसार में जितने भोग होते हैं, विलासिताएं होती हैं, उनसे भक्त हमेशा दूर होता है और उस परमात्मा के बहुत निकट होता है। यह भक्ति का मार्ग है जो एक दिन बड़ा छोटा सा, सिर्फ वह जानता था कि परमात्मा ये भगवान है। फिर धीरे धीरे जब उसको जानने की चेष्टा की गई, उसके गुणों को जाना, एक नई दिशा में और प्रगति करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है। न तो पदार्थों की आवश्यकता रहती है और न ही ऐसे संसाधनों की, बस सिर्फ नाम जप से ही उसका यह जन्म सफल हो जाता है। तो वह अवस्था तुरीय अवस्था है और वह तभी मिलती है जब साधक अपनी साधनाओं से स्वयं को और उस परमात्मा को जान लेता है। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी का और हमारे त्योहारों का आगमन होता है कि हम प्रत्येक वर्ष में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें और उस परमात्मा के तत्व को जानें। जो शास्त्र सम्मत नहीं होते हैं, कार्य को करते रहते हैं, परंतु अंत में ईश्वर का जो सत्व गुण है उसमें समायोजित हो जाना ही एक भक्त का कर्तव्य है। पुनः आप सभी को इस जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आनंद कंद वृंदावनवासी श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। ओम जय जय श्री राधे।